कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि मनु महाराज के 3 पुत्री एवं 2 पुत्र आकृति देवभूति प्रसूति प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। कल की कथा में आपने उत्तानपाद महाराज की पावन कथा सुनी थी, जिनके 2 रानियां हैं और 1 पुत्र। बड़ी रानी से और 1 पुत्र छोटी रानी से। आज की कथा में आप लोग सुनेंगे प्रियव्रत महाराज का चरित्र। उससे पूर्व भगवान का स्मरण करते हुए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तदुपरांत श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
प्रभु तो मंगल के तू माता जाऊं कहाँ तक पद जला मोरे मंगल के तू माता जाऊं कहाँ तक पद जला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय तो आज बताते हैं प्रियव्रत महाराज जी जो कि पूरी पृथ्वी के राजा होते हैं। महाराज एक बार प्रियव्रत महाराज जी ने देखा कि मेरे एक तरफ क्षेत्र में तो धूप होती है, एक तरफ क्षेत्र में तो दिन होता है और एक तरफ क्षेत्र में रात्रि का समय चलता है। जब इधर दिन रहता है तब इधर रात रहती है, और जब इधर रात रहती है तो इधर दिन रहता है। प्रियव्रत महाराज जी ने विचार किया कि ऐसा क्यों। प्रियव्रत महाराज जी ने श्री सूर्य भगवान से कहा कि ये पृथ्वी मेरी है, इसके हम राजा हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे एक क्षेत्र में तो दिन का समय चलता है, एक क्षेत्र में रात का समय चलता है। अपितु सभी प्रजा मेरे लिए समान है। इस पृथ्वी पर एक साथ दिन होना चाहिए, एक साथ रात होनी चाहिए। सूर्यदेव भगवान ने कहा, राजन जैसा विधान मुझे बतलाया गया है उसी के आधार पर मैं कार्य करता हूँ। ऐसा मैं करने में असमर्थ हूँ। तो आज प्रियव्रत महाराज जी अपनी तपस्या का तेज लगा देते हैं और पृथ्वी पर ऐसे रथ दौड़ाते हैं। महाराज रात्रि का होना बंद हो गया प्रियव्रत महाराज जी के समय में। जब सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी के उस तरफ चले जाते हैं
तो प्रियव्रत महाराज पृथ्वी के इस तरफ आ जाते हैं और अपनी तपस्या का ये तेज से दिन कर देते हैं। जब सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी के इस साइड में आ जाते हैं तो प्रियव्रत महाराज पृथ्वी के बाईं साइड में चले जाते हैं। आज महाराज सभी व्यक्ति व्याकुल होने लगे, रात्रि का होना बंद हो गया। और पृथ्वी कटी प्रियव्रत महाराज जी की रथ से, जिसे दीपों का उद्गम हुआ, समुद्र निकले। प्रियव्रत महाराज के एक पुत्र है अग्नित्र। अग्नित्र महाराज भी बड़े तेजस्वी हुए। आगे चलकर अग्नित्र महाराज के हुए नाभि, और नाभि के ही पुत्र श्री ऋषभ देव जी महाराज, जो जैन धर्म के प्रवर्तक बने, जिससे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। वैसे सनातन धर्म का ही हिस्सा है जैन धर्म भी। आज महाराज बताया जाता है ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हैं, जिसमें इनके बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत से छोटे 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बनते हैं। प्रकांड विद्वान महाराज पूजन हवन आदि करवाने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले एवं 9 बालक योगेश्वर हुए। आज महाराज बड़े पुत्र इनके हैं भरत जी महाराज। बहुत भगवान के भक्त हैं। महाराज अगर भक्त भी कोई बनता है ना, वो कोई सहज कार्य नहीं है भक्त बनना, क्योंकि भक्ति में बताया गया है जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का पूजन करता, अर्चन करता है, तो माया वाक्य बनती है। इस संसार में माया है क्या? व्यक्ति माया के ही पीछे पड़ा रहता है। ये मेरा, वो तेरा, ये हमारा, वो तुम्हारा। एक संत जी महाराज थे। महाराज छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति ने एक भंडारा करवाया, जिसमें 1008 संतों का बुलावा लगवाया। संत महाराज आए। सेठ जी ने भरपूर प्रसादी संत को बुलवाई। महाराज सभी संतगण भरपूर प्रसादी पाते हैं। जब महाराज दक्षिणा का नंबर आया तो आज राजन सभी को दक्षिणा देते हैं और सभी के चरण छूते हैं। उस संत मंडली में एक ऐसे भी संत थे
जिन्होंने माया क्या क्या किया था, वो अपने हाथों से पैसे तो नहीं लेते थे। तो जब ऐसे संत जी का नंबर आया तो महाराज आज सेठ जी संत जी को दक्षिणा देते हैं। संत जी महाराज बोले नहीं नहीं सेठ जी, हम दक्षिणा नहीं लेते हैं, हमें दक्षिणा ना दें, हम स्पर्श नहीं करते हैं। तो जो सेठ था सभी के तो हाथों से पैर छू रहा था, और आज जैसे ही संत जी ने ये कहा कि हम लक्ष्मी को अपने हाथ से नहीं छूते हैं, तो आज वो सेठ संत जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि इनसे बड़ा संत कहाँ मिलेगा हमको। जो कि इस संसार में सबसे अगर कोई मूल्यवान वस्तु आज की दृष्टि में है तो वो पैसा है, माया। और ये ऐसे संत हैं जो माया का भी परित्याग किए हैं। तो आज वो संत सेठ को आशीर्वाद तो देता है, और आशीर्वाद लेने के पश्चात में जैसे ही सेठ जी चलते हैं तो संत जी कहते हैं सेठ जी रुकिए रुकिए। सेठ जी ने संत जी से कहा महाराज बताएं। बोले सेठ जी ये लो। अपना गमछा महाराज ने संत जी ने ऐसा खोल दिया और सेठ जी से कहा सेठ जी मेरी दक्षिणा इसी में बांध दो। सेठ जी ने उनका गमछा लिया और महाराज से पूछा कि महाराज आप तो दक्षिणा नहीं लेते थे, हाथ नहीं लगाते थे, माया का परित्याग किए हो। तो सेठ जी के बगल में जो व्यक्ति बैठे थे, संत बैठे थे, वो कहते महाराज ये लेने वाले ब्राह्मण नहीं है, संत नहीं है। तो बोले तो महाराज, बोले ये बांधने वाले हैं। तो ऐसे संत भी होते हैं, भक्त भी होते हैं। इस संसार में लोग के पीछे व्यक्ति बहुत भागता है। किसी भी व्यक्ति को अगर 10-20 रुपए मिलने लगे किसी स्थान पर, तो वो व्यक्ति उस स्थान पर प्रतिदिन जाएगा 10 रुपए लेने के लिए, और ज्यों ही उसको 15 रुपए मिलने लगे तो वो और जाएगा। किसी संत ने कहा है कि ज्यों 10, 20, 50 मिले सत्य होए 1000 की लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। किसी व्यक्ति को 10-20 मिलने लगे पैसे तो वो सोचता है कि 10-20 से क्या होता है, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। महाराज लोग की पराकाष्ठा है, 50-100 के पीछे फिर वो भागता है। सत्य होए 1000-100 मिल गए तो सोचता है कि आज 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए। और एक दिन ऐसा आता है कि वो ये सोचता है कि इस पूरे संसार के मालिक हम ही हो जाए। कहता है स्वर्ग पाताल को राज मिले, इस स्वर्ग के भी मालिक हो, और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, और जो ऊपर लोक हैं वो वहां सहजना महातपा आदि, तो सभी चाहता है पूरे पृथ्वी के मालिक केवल हम हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं महाराज, कहीं कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ संतोष। तुलसी सुंदर संतोष बिना, सत्य तेरी तो भूख कभू न मिटेगी। जिस दिन आपके अंदर संतोष आ गया, माया क्या परित्याग कर दिया आपने,
उस दिन आप भगवान की ओर, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के अर्चन के लिए चल पड़ेंगे। ये माया है क्या? बाबा तुलसीदास ने कहा है, ये माया क्या है? माया का महाराज बहुत सुंदर बाबा ने अर्थ बताया है कि मैं और मारे तोरे तेरी माया, मैं और मारे तोरे तेरी माया, मैं और मारे, मैं और मोरे तोरे तेरी माया, जीव सुखी जीवन का